अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस चैप्टर की मश्क के ऊपर। अच्छा, पेज नंबर 14 पे एक चीज़ रह गई थी डिस्कस करने से। नीचे लिखा हुआ था, पढ़िए, सीखिए और याद रखिए। पाकिस्तान में इस वक्त 10 स्काउट्स एसोसिएशंस काम कर रही हैं, जिनमें 4 सूबों के अलावा चारों सूबों के अलावा PIA, रेलवे, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की एसोसिएशंस भी शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर मालूम करना चाहें इंटरनेट पे जाके, तो पाकिस्तान में इस वक्त हमें जो है वो 10 स्काउट्स एसोसिएशंस या 10 स्काउट्स तंजीमें मिलती हैं, जो कि मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों को इस किस्म की तरबियत दे रही हैं। तो चारों सूबों में भी मौजूद हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बड़े इदारे हैं जैसे कि PIA है, रेलवे है, ठीक है, और इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की एसोसिएशंस भी इसके अंदर काम कर रही हैं कि लोगों को ये वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी पहले ज़माने में एक और तंजीम होती थी, उसको कहते थे शहरी दिफा की जो है ना मशक़ें सिखाई जाती थी, तरबियत दी जाती थी। शहरी दिफा यानी एक आम इंसान अपना दिफा, अपना डिफेंस कैसे कर सकता है मुख्तलिफ़ हालात में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अचानक से इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है, तो उसमें जो है वो आप को अपनी सेफ़्टी, अपने घर वालों की सेफ़्टी के लिए एज एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द वाहिद के तहत आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वो आपको जो है वो उसमें सिखाया जाता है कि हर तरफ जो है जैसे बमबारी हो रही है, तोड़ फोड़ हो चुकी है, लोगों के घर टूट गए हैं। ऐसी सूरत में आप अपने आप को और दीगर लोगों को कैसे महफूज रखेंगे। सरहदों पे तो फ़ौज लड़ रही है, तो शहर में रहते हुए जहाँ पे के हंगामी हालात हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वो ये सारी तरबियतें भी दी जाती थी। शहरी दिफा की तहरीक कहलाती थी, जो आजकल अब ख़त्म हो गई है। अब उसकी जगह जो है वो बस ये एक छोटा सा यही काम रह गया है, गर्ल्स गाइड और बॉयज़ स्काउट्स वाला, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। इसकी पेज नंबर 15 पे मश्क दी हुई है इन्होंने। मश्क में क्या है, सबसे पहले जो है वो ऊपर अल्फाज माने दिए हुए हैं, या आपने कॉपी में इसी तरह कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे दिए हुए मारूजी सवालात लिखा है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। सिंपली आपने कॉपी में करना है ये सारा काम, जैसे कि आपको सर ने भी बताया हुआ है। तो कॉपी में किस तरह करेंगे, खाली जगह लिखेंगे या दुरुस्त जवाब को खाली जगह में लिखिए, और जिस तरह से ऑप्शंस के साथ लिखा हुआ वैसे लिख लें, या खाली डायरेक्ट जो है वो आप खाली जगह की तरफ पे लिख लीजिए कि अब्बू जो किताब अलमारी से तलाश करके लाए उसका नाम डैश था, उसका नाम स्काउट्स तहरीक था। इस तरह भी कर सकते हैं और चारों ऑप्शंस उतार कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खाली जगह करेंगे आप। इसके बाद पेज नंबर 16 पर आपको एक और मश्क दी हुई है इन्होंने। इसमें क्या है, ऊपर जो है वो दिए हुए सवाल जवाब। तो सवाल जवाब पहले सवाल उतारेंगे, फिर उससे वो कॉपी में लिखेंगे। अच्छा, मैं इनके जवाबात आपको नहीं बता रही, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको ख़ुद भी पढ़ना है। ये एक दफ़ा किसी बड़े के साथ बैठ के रीडिंग लाजमी करनी है, ठीक है। अब रीडिंग जो करने के बाद आप देखेंगे कि इन सवालों के जवाबात आपको कहाँ मिल रहे हैं। कहीं जवाब आपको ख़ुद देना है, कहीं जो है वो किताब में से मिल जाएगा आपको। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। पहला सवाल दिया हुआ है, स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तरबियत के 2 फ़ायदे अपने अल्फाज में लिखिए। नेक्स्ट है, स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तरबियत ख़ास तौर पर किन हालात में काम आती है, इसका जवाब लिखना है। पूरा जवाब इसी तरह से शुरू होगा कि स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तरबियत ख़ास तौर पर, फिर जो भी आगे आप हालात लिखेंगे उसको वो बता देंगे, ठीक है। तो जवाब मुकम्मल होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ड आंसर लिख दिया आपने, या डायरेक्ट 2 पॉइंट लिख के और ख़त्म। सही से अपनी क्लास के हिसाब से जो है ना वो जवाब दीजिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद है, स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तहरीक किसने शुरू की और क्यों। इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं। कोई से 3 हुनर लिखिए जो स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को सिखाए जाते हैं। इसके बाद नीचे इन्होंने एक सरगर्मी एक्टिविटी दी हुई है कि एक डायरी बनाइए, किसी पुरानी कॉपी या डायरी को इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले सफ़े पर इमरजेंसी नंबर्स लिखिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप मदद तलब कर सकें। ये नंबर किसी कार्ड पर लिखकर किसी नुमाया जगह पर लगा दीजिए। नुमाया जगह यानी ऐसी जगह पर जहाँ पे कि रोज़ाना आपकी नज़र पड़ सके, ठीक है। वो आपकी एंट्रेंस के करीब भी हो सकता है, वो आपका अपना कमरा भी हो सकता है। कमरे में किसी ऐसी जगह पे लगा लीजिए जहाँ पे कि आपकी रोज़ नज़र पड़े। फ्रिज भी हो सकता है, फ्रिज के ऊपर छोटे छोटे जो है वो एक कागज़ पे लिख के नंबर लिख दें, क्योंकि जब पानी पीने जाएंगे आप जो है वो उन पर नज़र पड़ेगी और आप उनको रिवाइज़ कर लीजिए। तो इस तरह से एक वक्त आएगा कि आपको बग़ैर किसी मेहनत के ये नंबर याद हो जाएंगे। तो एमरजेंसी नंबर्स याद होने चाहिए पहले। अच्छा, ये नंबर किसी कार्ड पर लिखकर किसी नुमाया जगह पर लगा दीजिए।
रोज़ाना की जाने वाली नेकियों को दिन के आखिर में लिख लीजिए ताकि आप उन नेकियों को करना याद रखें और अपना मामूल बना लें। इस तरह से रोज़ एक नेकी करने की आदत भी पड़ जाती है, हमारी अखलाकियात, हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे और उसका हमारी ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा और हमें नेकी करना मज़ीद याद भी रहेगा। इसके अलावा इन नेकियों की तौफ़ीक़ देने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। देखें, नेकी का जज्बा पैदा होना और नेकी करना दोनों ही बहुत बड़ी नेमत हैं। जज्बा आपके अंदर कौन पैदा करेगा? ये तौफ़ीक़ भी, ये जज्बा भी अल्लाह ही की तरफ से आता है लोगों के दिलों में, ठीक है। और फिर एक है कि जज्बा पैदा हो गया लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो ये काम अधूरा हो गया। लेकिन अगर आपको कर भी लें तो ये तौफ़ीक़ भी आपको करने की किसने दी? अल्लाह ताला ही ने दी है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी के काम आ सकें, कोई नेकी कर सकें, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हमें मज़ीद नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इसके अलावा इन नेकियों की तौफ़ीक़ देने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। कोई नया काम जो आपने सीखा हो या सीखने का इरादा हो वो भी लिखिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना पकाना सीखूँगा। देखें, कभी भी हंगामी हालात हो सकते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसकी वजह से अम्मी नहीं है आपके पास और खाना बनाना पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप कुछ तो अपना ऐसा कर सकें ना, अंडा बनाना आता हो आपको कि आप अपना अंडा बना के डबल रोटी से खा सकें। डबल रोटी नहीं है तो जी रोटी बना सकें। छोटे मोटे काम करने आपको आने चाहिए। फिर इसी तरह से जो लड़के बड़े हो जाते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, उन्हें बाज़ दफ़ा तालीम के सिलसिले में और जॉब के सिलसिले में मुल्क से और शहर से बाहर रहना पड़ रहा होता है। तो वहाँ पे रहते हुए अकेले में बहुत याद आता है घर के, वही हर काम हुआ आया मिल जाता है। फिर घर वालों की और अम्मी की कदर आती है सही मानों में कि कैसे जो है वो हर चीज़ ट्रे लग के खाना मिल जाया करता था। तो बहरहाल वहाँ पे रहते हुए आपको जो है वो किस तरह से अपने काम करने हैं, क्या करना है कि आप बचत भी कर सकें, अपना खाना खुद पका सकें, तो थोड़ा बहुत आपको करना आना चाहिए है। तो ये सीखें आप। तो नया काम जो आपने सीखा हो या सीखने का इरादा रखते हो वो लिखिए। इसी तरह से अपना बटन टाँकना भी आना चाहिए, अपने जूते मरम्मत करना भी आना चाहिए। थोड़े बहुत कोई कपड़ों में अगर कहीं से कोई सिलाई उधड़ गई है उसको सीना आना चाहिए। अक्सर तो आजकल लड़कों को तो छोड़ दीजिए, लड़कियों को भी सुई पकड़ना नहीं आती। तो ये बहुत गलत बात है। अपने काम अपने हाथ से करने की आदत भी होनी चाहिए और सीखना भी चाहिए है, ठीक है। ठीक है, अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं, इतनी फैसिलिटी है, इतने सब कुछ है कि हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। पैसे देके टेलर से करवा लिया, सफाई जो है वो मासी ने कर दी, बर्तन मासी ने धो दिए और जनाब खाना जो है वो कुक ने बना दिया, या अभी अब अम्मी, अल्लाह का शुक्र है घरों में अम्मियाँ पका रही हैं अभी। लेकिन ये कि अगर नहीं है तो बाज़ार से ले आए, होम डिलीवरी करवा ली। लेकिन ये चीज़ें आप लॉन्ग रन में नहीं कर सकते, लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। बाहर का खाना खाते खाते अक्सर तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो घर का ही खाना चाहिए होता है। फिर जैसे कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, उसमें तो सारे काम आपने खुद ही करने हैं। सफाई भी खुद ही करनी है, आप अपने जो है वो मासी भी खुद ही हैं, आप अपना कुक भी खुद ही हैं और आपने अपने कपड़े भी खुद धोने हैं। और अगर सिलाई करनी है किसी ने तो वो सिलाई भी खुद ही करेगा, ठीक है। जूता सीना है तो वो भी खुद ही सिएंगे, वरना बैठे रहें इंतज़ार में कि लॉकडाउन खुले तो फिर कोई करे। तो ये छोटे छोटे काम करने हमें आने चाहिए और इसमें कोई शर्म भी नहीं होती। अपना काम अपने हाथ से करना सुन्नत भी है, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बहुत से काम खुद कर लिया करते थे, जबकि क्या अगर वो चाहते किसी से तो कोई उनके लिए लाइन लग जाती लोगों की कि आप छोड़िए हम करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे काम अपने खुद ही कर लेते थे। मसलन अगर कहीं कपड़ा फट गया है तो उसको सीना है तो खुद ही सी लिया करते थे। उनका जूता अगर टूट गया है, कहीं से फट गया है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खुद ही मरम्मत कर लेते थे, खुद ही सी लिया करते थे। और इसी तरह से घर के छोटे छोटे कामों में घर वालों की मदद भी किया करते थे। तो अपना काम अपने हाथ से करने में कोई शर्म की बात नहीं होती, ज़रूर सीखने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, नीचे इन्होंने आपकी हेल्प के लिए एक चार्ट भी दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ रह गई इसमें, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कोई तरीक़ा जो आपने सीखा हो लिखिए। इस सिलसिले में आप इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं। अच्छा, सीखने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है वो मदद ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेट पर आप जो है वो देखेंगे कि किसी मरीज़ को अगर कोई चोट लग गई है और उसका खून बहुत बह रहा है तो उसको रोकने का क्या तरीका होगा, या आप जो है वो फ़र्स्ट एड का तरीका इंटरनेट पर देख के सीख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल में जाना, किसी से सीखना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह टाँके लगाना भी आने चाहिए कि किसी का ज़ख़म अगर गहरा है तो उसको कैसे सिया जाएगा और उसके लिए क्या एहतियात की जाएगी, किस तरीके से ये काम करेंगे, ये भी सीखा जा सकता है। और ये गर्ल्स गाइड और स्काउट्स वालों को ये चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। फिर नीचे इन्होंने आपकी आसानी के लिए एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि अपने पास जो है वो ये चीज़ें बनाएं, आपको शौक़ दिलाने के लिए कि आप भी ये काम कर सकें, सीखें, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें। एक कॉलम में उन्होंने दिया हुआ है इमरजेंसी नंबर्स, ठीक है।
फायर ब्रिगेड का नंबर आप लिख लीजिए, पुलिस का नंबर होना चाहिए आपके पास, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए है। फिर इसी तरह से अस्पताल जो आपके करीबी हैं उनके नंबर होने चाहिए हैं, जहाँ पे कि आप फ़ोन करके इमरजेंसी में कॉल करके खुदा न खास्ता कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो ले सकें। और किसी करीबी रिश्तेदार का नंबर जो कि मुश्किल के वक्त में सबसे पहले आपके पास आपकी मदद के लिए आ सकता हो, करीब तरीन रिश्तेदार जो आपका हो, जो आपके इलाके से भी करीब रहता हो आपके घर से, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास होने चाहिए। इसी तरह से आज की नेकी या नेकियां, तारीख़ ब तारीख़ आप जो है वो लिख लीजिए कि आपने आज कौन सा अच्छा काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ते से पत्थर हटाया था, वही लिख दीजिए कि मैंने रास्ते से पत्थर हटाया था। आपने अगर किसी को रोड पार करवाई थी तो वही लिख दीजिए। अगर आपने कोई और अच्छा काम किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल सुन्नत के मुताबिक बैठ के पानी पिया था, तो वही लिख लीजिए, ठीक है। तो आज की नेकियां, इससे क्या होता है हमारी ज़िंदगी में नेकियां बढ़ती चली जाएंगी, सुन्नतों पर अमल करना अच्छा भी लगेगा और आसान भी हो जाएगा, और हमारा हर काम जब सुन्नत के साथ होगा, सुन्नत पर अमल करते हुए होगा, तो डेफ़िनेटली वो हमारे लिए नेकी के तौर पे लिखा जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ, ठीक है। हमारे अखलाक अच्छे होंगे और आखिरत की ज़िंदगी में हमारे काम आएंगी ये चीज़ें। आखिर में दिया हुआ है कॉलम इन्होंने आज मैंने सीखा, तारीख़ दी हुई है कि किस तारीख़ को आपने क्या सीखा। जैसे कि आज मैंने सुई धागे से अपनी कमीज़ का टूटा बटन खुद टाँक लिया, ठीक है। फिर नई तारीख़ लिखें आपने क्या काम किया। आज मैंने आटा गूंदना सीखा, आज मैंने रोटी पकाना सीखी, आज मैंने चप्पल जो है वो जोड़ना सीखा, आज मैंने किताबों की मरम्मत करना सीखा। कुछ भी काम हो सकते हैं, तो ये इस तरह से आप करें और उसको रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे। अच्छी एक्टिविटी, आपको अच्छा लगेगा करके देखिएगा, ठीक है जी। यहाँ तक का काम जो है वो आपका एक हफ़्ते का है। एक हफ़्ते का तो खैर ये ज़्यादा हो जाएगा, एक हफ़्ते से कम का ही है, सवाल जवाब ही करने। तो आप ऐसा कीजिए कि ये काम आप 4 दिन में कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले बेटा रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आपने क्या करना है, अल्फाज माने करने हैं कॉपी में, फिर खाली जगह करनी है, फिर सवाल जवाब करने हैं, और उसके बाद ये नीचे की जो एक्टिविटी है ये करनी है। तो आज है जनाब जुमेरात, तो आप जुमेरात को निकाल देते हैं, चलें कि आज का आधा दिन तो निकल गया। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर तक का ये आपका काम है। मंगल को आपको जो है वो मैं इंशाल्लाह नया काम दूंगी, ठीक है। यहाँ तक का काम कर लीजिए। अच्छा, अगर किसी वजह से होमवर्क मज़ीद देने में मुझे देर हो जाए तो प्लीज़ 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 आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस ख़त के बाद जो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद फिर मेरा इरादा है कि मैं आपका इसका टेस्ट दे दूँ, ठीक है। चलिए ओके, फिर इंशाल्लाह मंगल को बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।